थ्योरम नंबर 4, कन्वर्ज ऑफ थ्योरम थर्ड। जो तीसरी थ्योरम थी उसका कन्वर्ज है थ्योरम नंबर 4। अब उसमें क्या है, तीसरी थ्योरम में आपने ये सीखा था कि अगर आपके पास एक सर्कल है और आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं तो ये इक्वल हो जाएंगी, बाइसेक्ट हो जाएंगी। कन्वर्ज क्या कहता है, कन्वर्ज ये कहता है जानी कि अगर आपके पास एक सर्कल है और एक कॉर्ड है, अगर आपने इसको मिड पॉइंट पे मिला दिया, अगर ये इसको बाइसेक्ट करती है, इसको बाइसेक्ट ये कर रही है, तो फिर परपेंडिकुलर होगी। पहले क्या था, परपेंडिकुलर थी तो बाद में, पहले परपेंडिकुलर थी तो बाद में दूसरे नंबर पे बाइसेक्ट हुआ था। यहां पे फर्स्ट नंबर पे क्या है आपका, बाइसेक्ट है, तो सेकंड नंबर पे आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस बार हमको ये प्रूव करके लाना है कि ये जो आप सेंटर से ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, कॉर्ड के ऊपर ये लाइन सेगमेंट इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। समझ गए ना। तो इस पे पिछले में हमने आपको लिखना सिखाया है, गिवन है, टू प्रूफ है, कंस्ट्रक्शन है और आपका प्रूफ है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, सारे जो गिवन चीजें हैं उनको हम राइट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या लिख लिया, गिवन में अ कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल, ठीक है, COR एक सर्कल है, उसमें हमने एक कॉर्ड को ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। अब देखो जरा क्या करेंगे, तो क्या करना है, जो भी करना है उसको आप जल्दी करिए भैया। देखो हमने क्या किया, हमने यहां से एक सर्कल बना लिया ऐसे, जो क्वेश्चन में बोला गया है, अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है ना। एक सर्कल यहां पे बना लिया, सर्कल में सेंटर होता है, आप सबको पता है, मुझे भी पता है। फिर सेंटर बनाने के बाद हमारे पास क्या है, एक कॉर्ड है, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में, तो हमने एक कॉर्ड बना लिया, देखो, जिसका नामकरण कर दिया AB, ठीक है। ये नॉमेनक्लेचर का सेंटर का बीच में बना देते, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में जो थ्योरम में बोला है, ये बोला गया है कि यहां से O से जो है एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ होता है, जो क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है। सपोज के लिए इसको C नाम दे दिया, ठीक है। ये क्या करता है, इधर और इधर इक्वल कर देता है। तो मुझे क्या लिखना है, अ कॉर्ड AB ऑफ सर्कल COR, ठीक है, और उसके बाद में विथ मिड पॉइंट C लिख देते हैं, विथ मिड पॉइंट C उसका क्या है, मिड पॉइंट है, और C मिड पॉइंट अगर है तो हम क्या करते हैं, O को C से मीट करा देंगे, तो ये एक हमारा लाइन सेगमेंट बन जाएगा। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। आप सभी लोग जानते हो कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, हमने कई बार आपको बताया है, फिर आज बता रहा हूं। मेरा तो काम ही है बताना रॉबर्ट, आपका काम है करना, अपना क्या, अपना तो काम बताना ही रहता है। अच्छा ठीक, देखो उसके बाद में क्या है, तो हमने क्या किया, हमने ज्वाइन किया, ठीक है, ज्वाइन किया नहीं, ज्वाइन कर लेते हैं। हमने कहा था अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लाना होता है, इसलिए ट्रायंगल बनाना होता है, तो मैंने ज्वाइन कर दिया OA एंड OB। तो ज्वाइन OA एंड OB हमने ज्वाइन कर दिया। अब आते हैं प्रूफ में, अब आते हैं प्रूफ में। अब प्रूफ में क्या करना है, कहां से शुरू करना है, वही पुरानी कहानी, दो ट्रायंगल ले लो, ये दोनों ट्रायंगल आपके पास हैं, तो ट्रायंगल ले लेते हैं। अच्छा ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, रेडियस होने की वजह से दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो अब हम आते हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल AOC इस ट्रायंगल में आए हम, दूसरा BOC इसमें आ गए, एंड ट्रायंगल BOC। एक बार तो AOC में आ गए, दूसरी बार हम BOC में बात करते। तो अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, ये ध्यान रखिए। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमने सारे क्राइटेरिया आपको बताए हैं, किसमें, कॉन्ग्रुएंसी में, वो भी आपने पढ़ा नहीं। लेकिन वीडियो की स्टार्टिंग में हमने सर्कल का जो चैप्टर स्टार्ट किया है, तो सबसे पहला वीडियो है, इंट्रोडक्शन है, उसमें मैंने बताए हैं, आप उस वीडियो को आप देख लीजिए, तब आप समझ जाएंगे कि कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब होता है। चलो भाई, तो देखिए आपका जो आपका AO है वो आपका BO के इक्वल है, AO BO के क्या है, इक्वल।
रीजन क्या है, रेडियस है। रेडियस तो भाई सर्कल में सब कहीं इक्वल होती है। दूसरी साइड की अगर हम बात करें तो AC हमारा इक्वल है किसके, B से। ये कैसे पता है, बिकॉज गिवन है सी इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB। सी जो है AB का मिड पॉइंट है, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं सीधे लिख देता हूं, गिवन लिख देता हूं। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्या लेना है, एंगल तो कुछ पता नहीं, बट ये साइड दोनों में कॉमन है OC। तो उसके बाद में हम लिखते हैं OC और इसमें भी लिखते हैं OC। रीजन क्या है, रीजन है कॉमन। क्या है, कॉमन। अब देखो भैया, साइड साइड साइड, मतलब ये ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल BOC के। कौन सा रीजन लगाया रॉबर्ट, रॉबर्ट मैंने इसमें लगा दिया है साइड साइड साइड, तो ये SS लिखते हैं इसको। जानी, जब भी कभी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो समझ लो कि उसके अदर भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये मुझे अच्छा टू प्रूफ नहीं लिखा मैंने, टू प्रूफ नहीं लिखा भैया, एक गलती हो गई जल्दी में। देखो इसीलिए कहते हैं जल्दी का काम जो है शैतान का होता है। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे छोटा छोटा करके थोड़ा सा। एक टॉपिक टू प्रूव, ये देखो हम लोगों ने प्रूव नहीं लिखा, लिख लेते हैं। क्या प्रूव करके दिखाना है मुझे, कि आपका जो OC है वो AB पर क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब ये कि OC परपेंडिकुलर AB। अब इसको कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे भी कह सकते हो कि एंगल ACO या फिर एंगल BCO 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इतना सही कर लेना, 90 डिग्री। तो अब देखो मुझे एंगल ACO की जरूरत है, ACO इस वाले एंगल की जरूरत है, और इधर वाला भी इसके इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से मैं लिख सकता हूं एंगल ACO इक्वल एंगल BCO। ACO BCO के क्या है, इक्वल है। मैं लिख देता हूं CP CT, आप लोग समझ गए होंगे, CT बजाना मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। चलिए भाई, जब यहां तक आप समझे गए हैं तो आगे पहुंचते हैं। आगे मुझे क्या करना, अभी तो मैं इक्वल लाया हूं, बट मुझे इनकी वैल्यू क्या लानी है, 90 डिग्री लेकर के आना है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। समझ रहा हूं, आप समझ रहे हो। तो इनकी वैल्यू कितना लाना है, 90 डिग्री। तो आप जरा देखो, आप देखो यहां से ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे इन दो एंगल को अगर आप ऐड करते हैं तो लीनियर पेयर से इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, आपको भी पता है, पता ही होगा, नहीं पता है, अब पता हो जाता है। साइड के वन साइड जितने एंगल, एक लाइन के वन साइड जितने एंगल होते हैं उन सभी का सम कितना होता है, 180 होता है। याद रखिएगा, लीनियर पेयर से एक तरफ का जो दोनों एंगल हैं उनका सम कितना होगा, 180। तो मैं लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं एंगल ACO प्लस एंगल BCO। ACO इधर वाला, BCO इधर वाला, दोनों का सम कितना होगा, 180। रीजन भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखें हम, लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर से ये काम हो गया भैया मेरा। अब देखो दोनों जब इक्वल ही हैं, जब दोनों इक्वल ही हैं, देखो यहां से, ठीक है, आप देख लो दोनों इक्वल हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, जहां पे ACO लिखा है ऐसे रहने दो, BCO की वैल्यू भी आपकी ACO ही होगी। याद रखो, जो BCO है इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, तो जहां पर BCO है यहां पर लिख सकते हैं ACO, और ये कितना हो गया, 180 हो गया। आप जरा देखो, दोनों को अगर ऐड करेंगे सेम है, दोनों एक जैसे हैं, तो हो जाएगा 2ACO। 2ACO कितना हुआ, 180 इधर रहेगा। अब ये मल्टीप्लाई में इसको यहां से हटाएंगे, कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ACO 180/2 मल्टीप्लाई से हटता है तो कहां जाता है, डिवाइड में। याद रखना, बहुत से लोगों को ये सब सारी चीजें भी नहीं पता है, इसलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है।
2 1 जा 2 9 जा, कैंसिल कर दिया, तो आपका एंगल ACO कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 90। अब देखो ACO अगर 90 आया है तो ये भी 90 होगा, मतलब ये हम ये भी लिख सकते हैं एंगल, अब ये जरूरत नहीं इतना लिखने की, बस इस कह दो, ठीक है। हेंस अगर ये 90 है इसका मतलब OC परपेंडिकुलर AB। हो गया, सॉल्व हो गया भाई। तो इतना कठिन नहीं है जितना, देखो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं। चीजें इतनी कठिन नहीं है जितना आप समझते हो, ठीक है। मैथ ऐसा ऐसी है ना, जितना डरोगे उतना डराएगी।